जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई वो गाड़ी उनकी क्रैश हो गई, एकदम गाड़ी चूरा हो गई। और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर वो एक हाईटेक हॉस्पिटल होगा, वहाँ वो 2 बच्चियों को लेके गए, वो जो ज़ख्मी ज़्यादा थे। कुछ भी नहीं बता सकते उनके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई हॉस्पिटल से उसकी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बस खाली इतनी बात है कि दे आर नॉट इन। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परेशान मत रोइए मत, बिल्कुल क्यों नहीं सहायता करेगी सरकार, किसके लिए है? आप रोइए मत, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। इंडियन एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी, सब मदद कर रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं सब करेंगे? कर रहे हैं क्यों मदद। नहीं करेंगे? आप इंडियन आप- एम्बेसी के लोग हॉस्पिटल गए उनको देखने इटली में, हताश मत होइए, हताश मत होइए। आप अगर हिम्मत सबने हार जाइए- बहुत मदद किया। इमीडिएट वीज़ा महाराष्ट्र से इंडियन गवर्नमेंट का। नागपुर का एक परिवार जो हर साल फॉरेन ट्रिप पे घूमने जाता था, इस बार 13 दिन का टूर जो है इटली में हुआ, लेकिन वहाँ से मिला कुछ नहीं। घर में सन्नाटा है। रोड एक्सीडेंट में जावेद अख्तर जी और नादिरा गुलशन जी की मौत हो जाती है। उनके साथ में उनके 3 बच्चे भी रहते हैं। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन फ़िलहाल मैं उस परिवार से बातचीत करने के लिए आया हूं। उनके बड़े भाई हैं हमारे साथ, आसिफ अख्तर जी। देखिए, गम की घड़ी है और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि भगवान आपको वो शक्ति दे कि आप उस दुख को बर्दाश्त करें। और क्या ही कर सकते हैं। कैसे पता चला आपको? छोटा बच्चा जो था, जज़ेल अख्तर लड़का था वो, उसने रात में 8 बजे फ़ोन किया नागपुर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, 2 तारीख को। उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए ये लोग, वही हॉस्पिटल में बॉडी भी लेके गए। और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर वो एक हाईटेक हॉस्पिटल होगा, वहाँ वो 2 बच्चियों को लेके गए, वो जो ज़ख्मी ज़्यादा थे। बड़ी वाली जो बच्ची थी वो अनकॉन्शियस थी। उसके ब्रेन की कुछ सर्जरी वर्जरी उन्होंने की है, लेकिन अल्लाह के करम से अभी आधा घंटा पहले उसकी खबर आई कि वो होश में आ गई, बात भी करी। जैसे कि जब भारत का दूतावास जब ट्वीट किया, उसके बाद ही मीडिया में ये खबर आई कि ऐसी घटना है। और आज का जो दिन था वो आज, क्योंकि लगभग चैनल्स ने आज इस मुद्दे को उठाया है, तो साफ तौर पे ये सवाल अमूमन हो जाता आपसे कि असलियत ये घटना हुई कब? ये घटना सुबह हुई है 8 बजे। रोम से वो कोई एक सिटी थी, वहाँ वो लोग जा रहे थे उसको देखने। आज हुई है 2 तारीख को दशहरे के दिन सुबह 8 बजे और रोम से निकले। कुछ 100-200 किलोमीटर दूर कोई होगी सिटी, वो उसको देखने जा रहे थे। और वो रास्ते में बीच में जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई उसके हिसाब से पता चला कि भाई वो गाड़ी उनकी क्रैश हो गई, एकदम गाड़ी चूरा हो गई। टक्कर कैसे लगी? किस में किस टक्कर किसी ट्रॉलर जो रहता है बड़ा, ट्रेलर ट्रक टाइप का, उससे हुई, ऐसी मेरे को इन्फॉर्मेशन है। अब वो असल क्या है, वो मेरा बच्चा गया हुआ है वहाँ, अब वहाँ से ही खबर लगेगी। कितने भाई थे? हम 2 भाई थे और 1 बहन। हम एक ही परिवार में थे और एक ही घर में रहते थे, लेकिन अभी 2 साल से उसने सामने में एक मकान लेके उसमें शिफ्ट हो गया वो, नहीं तो यहीं रहता था वो।
बच्चों की तबीयत बड़ी नाजुक बताई जा रही है, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है? अभी तो मामला थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिक्र मेरे को बस वो बच्चों की ही है। तो वो जो बड़ी बेटी थी जिसके सर में चोट लगा था, उसके अलावा जो दो और बच्चे थे उनको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? इनको सबको सर के ऊपर आई है, किसी को चिन पे आई है, लड़का जो था उसको हाथ पे भी लगी है, और बस ऐसी अभी फ़ोटो मिली है। सर मौत की वजह क्या बताई जा रही है? कहाँ चोट लगने से ऐसा हुआ? सर में चोट लगा या कहीं और? कुछ भी नहीं बता सकते उनके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई हॉस्पिटल से उसकी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बस खाली इतनी बात है कि दे आर नॉट इन। सर जैसे आपको पहली बार इन्फॉर्मेशन क्या गवर्नमेंट द्वारा मिला या फिर आपके किसी संपर्कीय ने कॉल किया या कैसे मिला इन्फॉर्मेशन? आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परेशान मत रोइए मत, बिल्कुल क्यों नहीं सहायता करेगी सरकार? किसके लिए है? आप रोइए मत, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। इंडियन एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी, सब मदद कर रहे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? सब कर रहे हैं क्यों मदद। नहीं करेंगे? आप इंडियन एम्बेसी के लोग हॉस्पिटल गए उनको देखने इटली में, हताश मत होइए, हताश मत होइए। आप अगर हिम्मत सबने हार बहुत जाइए- मदद किया। इमीडिएट वीज़ा महाराष्ट्र से इंडियन गवर्नमेंट का, इमीडिएट सब कुछ हुआ। वेरी सर, हताशिए मत, क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट मदद? बहुत करी, सब काम इमीडिएट करी। परेशान मत होइए। बच्चे ने इंटीमेट किया, जजिल ने। लड़के बताया? लड़के ने यहाँ बताया, नहीं तो पता भी नहीं चलता था। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं सर, बिल्कुल मैंने देखा। अब इटली से ट्वीट हुआ है, जो हमारा दूतावास है भारत का, उसने ट्वीट करके ये चीज़ें बताई, सारी चीज़ें। और क्या बताएं, ऐसी घटनाओं में क्या कहा जा सकता है? अब जीना और मरना ईश्वर के हाथ में होता है सर, उसमें ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर किसी सकते का हैं। भी उसमें वो नहीं है, जो होना था हो गया। उनकी वहाँ लिखी थी, वो वहीं हो गए। वो मम्मी उनको वहीं बुला रही थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके वो बच्चे और उनकी डेड बॉडी नागपुर पहुंच जाए। आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी आपकी? उनसे बात कंटिन्यू हो रही है बच्चों से। नहीं, उनसे भाई से आपके, जिनकी मृत्यु हुई है सर। वो तो जब यहाँ से एयरपोर्ट से गए नागपुर से, तो मैं उसको 20 साल में कभी छोड़ने नहीं गया। वो खुद ही जाते थे उन लोग, लेकिन उस दिन मैं गया उसको छोड़ने। बस जब ही मेरी उसकी बात हुई थी। बच्चों को जब भी मैंने देखा, उसको देखा, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं। अब ऐसा हादसा होने वाला था, इसीलिए मैं गया एयरपोर्ट। अभी बॉडी कब तक आने का कुछ बताया जा रहा है सरकार की तरफ से? क्या लग रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का तो कुछ भी अभी तक के इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ वारसदार पहुँचा ही नहीं है। अभी पहुँचा है मेरा लड़का, अब उससे फॉर्मेलिटी सब होगी, जो भी होगा वहाँ का। इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसी भी भिड़ी हुई है, और इटली गवर्नमेंट की भी एम्बेसी कोऑपरेट कर रही है। अब जो भी होगा वहाँ पे जो इंडियन सिटीज़न भी रहते हैं, एक लड़का दानिश करके है अमरावती का, रोम का, जी। उसने बहुत हेल्प किया। वो अभी साथ में ही है मेरे लड़के के, वो हॉस्पिटल में, रोम से वो हॉस्पिटल उसी ने लेके गया उसको। कौन सा हॉस्पिटल सर? कौन सी सिटी में है वो हॉस्पिटल? क्रोसेटो हॉस्पिटल में है वो। सिटी, हाँ सिटी क्रोसेटो। सिटी में वो हॉस्पिटल है। लेकोस्टा लिकोस्टा,
लेकोस्टा हॉस्पिटल है वो। अच्छा केयर कर रहे, वो हम वीडियो कल देखे, वो डॉक्टर भी कोऑपरेट कर रहे वहाँ के। वो डॉक्टर ने बात किया क्योंकि वहाँ पे तो हिंदी और इंग्लिश आती नहीं किसी को, हाँ। तो वो डॉक्टर को इंग्लिश आती थी। वो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बात किया, कंडोलेंस भी किया बेचारे ने। दे आर वेरी नाइस पीपल। सर आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आप अगर हताश जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। जैसा कि आपने सुना कि लगातार ये फॉरेन ट्रिप कोई पहली बार नहीं था इनके लिए, ये जाते रहते थे। 20 साल से टूर था फॉरेन। 20 साल से टूर इनका चल रहा है। परिवार जाता था। 20 साल से इनके साथ पूरा परिवार जाता था, लेकिन अब जिनकी मृत्यु लिखी हो उसको मानव कैसे काट पाएगा। और यूरोप घूमने गए थे लेकिन लौटी है बस उनकी यादें। सरकार से ये अपील है जनता की, यहाँ के लोगों की, इनके घर वालों की, कि जल्दी से जल्दी उनको इंडिया लाया जाए। और जो 3 बच्चे हैं उनकी सलामती की भी दुआ लोग कर रहे हैं। फ़िलहाल यही हमारी भी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।